12.2 का दूसरा सम कराने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस मतलब 22 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है, तो यहाँ पे लिखा वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हुआ जी 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर जो दे रखा है। 2 बराबर 2 आया, पाई 22/7 इंटू r बराबर 22। तो हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ली है। यहाँ पे हमने नोट करना है पाई बराबर 22/7, ये वैल्यू दी जाती है। तो 22 दूनी 44 करा, 22 दूनी 44 यस r इंटू r में आया बराबर 22/1 आ गया, 22/1 आ गया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर r इजिकल टू 22/1 इंटू 7/44, मतलब 7/44 लिख दिया गया हमने। तो हमने क्या काटा, इसे टेबल पे देखना कौन सा कटा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44। तो r इजिकल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये जो आई है हमारी रेडियस आई है, ये जो आई हमारी रेडियस आई है। हमने क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि इसने कहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है जी। तो हमने क्या लिखा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है। तो पाई r स्क्वायर अपॉन 4, यस ये फॉर्मूला बताया गया, पाई r स्क्वायर अपॉन में 4। तो पाई इक्वल टू 22/7, r हमारा दे रखा 7/2, 7/2 दिया हुआ है जो हमने फाइंड आउट करा था। 7/2 इंटू 7/2 इंटू ये जो अपॉन में 4 दे रखा है ना, जो अपॉन में 4 दे रखा है 1/4 कर दिया। अब हमने इसको देखना है, जो गुना में कट रही है तिरछी रकम, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 काटा तो लेकिन आ गया, तो 11 गुना 7 77 आ गया, 77 आया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की 2। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं नोटिंग में। जैसे कि हमने देखा 22 हमने करा दिया है आपको। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल हमने आपको नोट दिया है, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम 12.2 का चौथा सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर केंद्र एक समकोण अंतरित करता है। तो हमने क्या ज्ञात करना, संगत लघु का क्षेत्रफल और तिरखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें पाई बराबर 3.14 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, रेडियस जो दी है हमें ये दे रखी है OA इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोण जो दिया हुआ है थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पर समकोण दिया हुआ है। समकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट संगत लघु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो क्या होता है जी, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस ट्रायंगल OAB, तो OA इंटू OB। तो संगत लघु का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यूज करा हमने यहाँ पर। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, 90 बटे में 360 गुना पाई की वैल्यू हमें दे रखे 3.14, तो पाई की वैल्यू आई 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2, ट्रायंगल का फॉर्मूला था OA जो है हमारा 10 आया, OB वो भी 10 आ गया। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले पॉइंट का हमने 100 लगा दिया जी, पॉइंट का हमने यहाँ पर 100 लगा दिया, तो इस 100 से 100 काट दिया गया,
100 से 100 काट दिया गया, फिर हमारे पास बचा क्या, 0 से 0 कट गई, तो 9 चौका 36। अब हमारे पास है 314 डिवाइड 4, तो 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 78.5 माइनस, यस 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 78.5 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 10 पंजे 50। तो इसमें से हमने 78.5 में से 50 माइनस करना है, तो आया 28.5 सेंटीमीटर की 2। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमने वही पहले की तरह वृत्त की त्रिज्या रेडियस इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, तो θ1 दिया हुआ था हमें पहले, θ1 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हमने ये तो दे रखा है OAB का एंगल दिया 90 डिग्री, अब हमने दिखाना है OAQB का, तो θ2, तो पूरा जो कोण होते हैं हमारे 360 माइनस 90 डिग्री, तो इजिकल टू 270, 270 डिग्री आ गया। 360 यस 360 माइनस 90 तो 270 डिग्री आ गया। अब हमने क्या दिखाना, दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो यहां पे हमने क्या करा, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमने क्या करा, थीटा 270 बटे में 360 गुना पाई 3.14 इंटू आर, 10 दे रखा था हमने पहले, 10 इंटू 10, तो हमने क्या करा, सबसे पहले वही पहले वाली कहानी, पॉइंट से 100 आया, 100 से 100 काट दिया गया, 100 से 100 काट दिया गया है, 0 से 0 काट गया, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यस। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था 3 इंटू 314 अपॉन 4, तो हमने भी इसको भाग दिया था थोड़ी देर पहले 78.5, तो 3 इंटू 78.5 तो 235.5 सेंटीमीटर की 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो तो 12.2 का 7वां सवाल स्टार्ट है, वो हमारा वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण हमें 120 डिग्री का दे रखा है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है और √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है, जो अभी तक सवाल में नहीं दी गई थी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। वही तरीका है इसका भी जो अभी हमने पहले करा था, एक सर्कल बनाना है AB, तो रेडियस 12 और 12 कोण 120 डिग्री तो लेना है जी, तो थीटा कितना आया जी हमारा 120 डिग्री मतलब 120 डिग्री। तो उसने कहा संगत लघु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत लघु का क्षेत्रफल तो हमने क्या यूज करना है, अगर हमें √3 की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे, तो वो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो हमने ये यूज करना है। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है यस, अगर नहीं दी हुई तो ट्रायंगल 1/2 पहले यूज करा था हमने, 1/2 OA इंटू OB वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वैल्यू दी है तो ये वाला यूज करना है, अगर नहीं दी तो 1/2 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जी हमने। तो हमने करा क्या, थीटा 120 अपॉन 360 इंटू पाई, 1/4 इंटू रेडियस 12 इंटू 12 माइनस 1.73 इंटू 4 इंटू साइड 12 गुना 12, ये हमने फॉर्मूले पर पुट कराई जी, यस फॉर्मूले पर पूरे पर पुट कर दिया, थीटा ये आगे पूरा हमने पुट कर दिया है जी। तो हमने सोल्व करने की कोशिश करी, 0 से 0 काट दी सबसे पहले, तो 12 3 36 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144 माइनस
1.73/4 इंटू 144 144। तो हमने करा क्या, 348 आ गया। अभी हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 150.72 आया। फिर हमने 1.73 इंटू 36 की मल्टीप्लाई करी तो 62.28 आया। तो इसमें से ये माइनस करना है जी हमने। तो 150.72 माइनस 62.28। 12 में से 8 के 4 आ गया, 6 में से 2 के 4 आ गया, 8 8 4 88.44 सेंटीमीटर की 2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच।